साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसी चीजें जो आपके स्ट्रोक यानी ब्रेन और हार्ट स्ट्रोक को बढ़ा देती हैं, वो नहीं करनी है और क्या करना है उस पे। तो साथियों, स्ट्रोक यानी मस्तिष्क से रक्त प्रवाह का बाधित होना, मस्तिष्क में खून का ना पहुंचना, ये स्ट्रोक कहलाता है। ये अचानक होता है और इसके पीछे आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी आदतों की बड़ी भूमिका होती है। तो आप अगर चाहें तो अपनी लाइफ स्टाइल आदतों में चेंज करके 80 टू 90% इस स्ट्रोक को के जोखिम को खुद ही कम कर सकते हैं, सही चीजें करके और गलत चीजें ना करके। तो क्या सबसे पहले नहीं करना है स्ट्रोक से बचने के लिए? बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना है, क्योंकि इससे हाई बीपी होता है और इससे आपकी ब्रेन की नसें फट सकती हैं। दूसरा जो डोंट से नहीं करना है वो है धूम्रपान और तंबाकू। इससे आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं और जोखिम 4 गुना बढ़ जाता है। तीसरा है आदत जो नहीं करनी है स्ट्रोक से बचने के लिए, वो है अधिक शराब का सेवन। इससे आपके दिमाग को रक्त की सप्लाई, ब्लड सप्लाई अनियमित होती है जब आप अधिक शराब पीते हैं। चौथी चीज जो नहीं करनी है वो फास्ट फूड और ट्रांस फैट नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपकी धमनियों में, नसों में फैट कोलेस्ट्रॉल जमता है, आपकी नसें ब्लॉक होती हैं। अगली चीज जो आपको नहीं जो करते हैं नहीं है कि कोई एक्सरसाइज ना करना। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। एक और चीज जो है वो है नींद की कमी। जब आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, आपकी नसें सिकुड़ती हैं। एक और चीज जो आप करते हैं और नहीं करनी है वो है बीपी कंट्रोल नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका हाई बीपी, और स्ट्रोक आने का सबसे बड़ा कारण हाई बीपी होता है। एक और चीज कि अपनी शुगर को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, अनियंत्रित शुगर होती है तो डायबिटीज से नसें कमजोर होने लगती हैं। जब नसें कमजोर होने लगती हैं तो ब्लड सप्लाई धीमी हो जाती है और स्ट्रोक आता है। और 10वीं चीज है गुस्सा और मानसिक तनाव। गुस्सा खूब करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका बीपी अचानक बढ़ जाता है और हार्ट और ब्रेन का जो झटका लगता है और स्ट्रोक आता है। तो साथियों, इन सब से बचने के लिए क्या करना है आपको, खासकर सीनियर सिटीजन्स, क्या करना है आपको कि एक तो रोज ब्रिस्क वॉक और योग करना है 30 से 40 मिनट। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है, 5 ग्राम तक ही नमक लेना है दिन में। इससे क्या है कि आपका बीपी कंट्रोल रहेगा और आपकी जो नसें हैं सुरक्षित रहेंगी। तीसरी चीज, फल और सब्जियां खूब खाने, क्योंकि इसमें फाइबर मिलेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट से आपकी नसें मजबूत होंगी। एक और चीज है, आपको अलसी, अखरोट जैसे ओमेगा 3 वाला खाना खाना है। इससे आपका खून पतला रहता है, थक्का नहीं बनता है। तनाव कम करने के लिए प्राणायाम और ध्यान करना है। इससे आपके ब्रेन को आराम मिलता है, स्ट्रेस हार्मोन घटते हैं। देन बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते रहना है, क्योंकि शुरुआती चेतावनी जो है आपको समय से उस रोग के निदान में मदद करती है। एक और चीज करनी है कि कम से कम 7 घंटे नींद लेनी, क्योंकि इससे दिमाग को मरम्मत का समय मिल जाता है। 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, लेकिन एक साथ नहीं पीना है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। और रात को हल्का खाना खाना है, इससे बेहतर नींद आती है और ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। और सोते समय एक काम करना है, आपको एक चुटकी दालचीनी और एक अदरक का टुकड़ा, इसको जो है पानी में मिला के पी लेना है। इससे खून की सफाई होती है। तो ये थे डूज एंड डोंट्स, क्या करना है स्ट्रोक से बचने के लिए और क्या नहीं करना है। अब आइए जानते हैं स्ट्रोक आने के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए
मेडिकल साइंस में FAST फास्ट टेस्ट होता है। फास्ट टेस्ट क्या होता है? F फॉर फेस, आपका चेहरा एक तरफ लटक जाएगा, फेस FA। A आर्म्स, एक हाथ आपका उठ नहीं पा रहा होगा। S है स्पीच, आपको बोलने में लड़खड़ाहट आ रही होगी। और चौथा है टाइम। तो जैसे ये तीन चीजें आती हैं, आप तुरंत पेशेंट को लेके अस्पताल की तरफ भागिए। और इन सब से एक साथ बचने के लिए एक चीज और बोनस में, कि रात को त्रिफला और दालचीनी गुनगुने पानी से लेने से आपकी नसें साफ रहती हैं। तो साथियों, इसी के साथ टॉपिक का एंड, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल @Mr. Sudeep 104। नमस्कार।